नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा शो टॉक विद ब्रजेश। सियासत में एक नारा लंबे समय से गूंजता रहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। संख्या के लिहाज से सियासत में भागीदारी, योजनाओं में भागीदारी और सरकार की नीतियों में आपकी भागीदारी सुनिश्चित होती रही है। और यही वजह है कि कभी मंडल तो कभी कमंडल की सियासत हिंदुस्तान में जोर पकड़ती रही है। 90 का वो दशक जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया और उसके बाद जो आरक्षण का जिन्न बाहर निकला, वो आज तक बोतल में बंद ही नहीं हो पाया। हाल के समय में लगने लगा था कि शायद जातीय जटिलताएं टूटेंगी जब आर्थिक आधार पर आरक्षण की शुरुआत हुई थी, लेकिन एक बार फिर अब जातीय जनगणना की मांग जोर पकड़ने लगी है। बिहार ने जाति जनगणना कराने का ऐलान कर दिया, उसकी शुरुआत भी कर दी। और बिहार में जाति जनगणना की शुरुआत के साथ ही एक बार फिर ये मांग जोर पकड़ने लगी। सरकार, केंद्र की सरकार जिससे बार बार भाग रही थी, लंबे समय से भाग रही थी, आखिरकार वही नौबत दोबारा आकर खड़ी हो गई। जाति जनगणना कराने का काम बिहार सरकार ने शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में उसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर की मुलाकात इसी जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर के हुई, यानी उत्तर प्रदेश में भी सियासी दल इसको जोर शोर से उठा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार लगातार जाति जनगणना से इंकार करती रही है। उसे किस बात का डर सता रहा है? क्यों सरकार को जाति जनगणना से डर लग रहा है? आपको बता दें, सबसे पहले जाति जनगणना के डर से ही सरकार जनगणना कराने से गुरेज कर रही है। 5वीं बार जातीय जनगणना की तिथि को आगे बढ़ाया गया है और अब जो आसार नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक 2024 के चुनाव से पहले शायद ही जनगणना शुरू हो पाए। 5 बार नियमों के मुताबिक हर 10 साल में जनगणना होती है। 2011 में इससे पहले की आखिरी जनगणना हुई थी और 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से 2021 में वो जनगणना नहीं हो पाई, उसे आगे बढ़ाया गया। लेकिन कोरोना तो चला गया, लेकिन जनगणना की शुरुआत आज तक नहीं हो पाई। अभी सरकार ने 5वीं बार फिर से, जो रजिस्ट्रार ऑफ सेंसस हैं, उन्होंने सभी राज्यों से कहा है कि आप 18 जून 2023 तक जो है, आप जो सीमाएं हैं उसको फ्रीज करके रिपोर्ट पेश करें। सीधी सी बात यह है कि अगर सीमाएं फ्रीज होने के 3 महीने तक कोई भी सेंसस शुरू नहीं हो सकता, तो जाहिर तौर पर सितंबर अक्टूबर तक चली जाती है। उसके बाद अगर एक बार और लिंगारान किया गया तो 2024 आ जाएगा और 2024 में चूंकि चुनाव है, चुनाव में जनगणना हो नहीं पाएगी। ऐसे में चुनाव के बाद ही जनगणना टलती हुई नजर आ रही है। ये बेहद ही, याद कीजिए, 1961 में चाइना के साथ युद्ध, 71 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, बावजूद उसके जनगणना नहीं टली। यानी विपरीत परिस्थितियों में भी जनगणना टाली नहीं गई। लेकिन इस बार केवल एक द्वितीय विश्व युद्ध को छोड़ दिया जाए तो जनगणना टाली नहीं गई कभी। लेकिन इस बार 3 साल हो गया जनगणना नहीं हो पा रही है, क्योंकि शायद सरकार को डर सता रहा है कि अगर वो जनगणना कराती है और जनगणना में जाति जनगणना को शामिल नहीं करती, ओबीसी की गणना को शामिल नहीं करती है, तो इससे ओबीसी का एक बड़ा तबका नाराज हो सकता है, रूठ सकता है। 2014, आप थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाइए, अगर हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें कि आखिर सरकार इस जातीय जनगणना से भाग क्यों रही है, सरकार को डर क्यों सता रहा है। ओबीसी की सियासत 2014 में देश की सियासत में एक ऐसा चेहरा सामने आया जिस चेहरे ने राजनीति की दिशा और दशा सब कुछ बदल दी। वो चेहरा थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उस वक्त जो है, उन्होंने एक विक्टिम कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी समुदाय से आता हूं और इसीलिए मुझे लगातार टारगेट किया जा रहा है, इसीलिए मुझे निशाने पर लिया जा रहा है। और वहीं से ओबीसी की जो पॉलिटिक्स थी वो एक नई दिशा की तरफ चल दी। ओबीसी का बड़ा वोट बैंक शिफ्ट होकर के
बीजेपी के साथ आकर के खड़ा हो गया। बीजेपी सवर्णों की पार्टी कही जाती थी, लेकिन 2014 से वो सवर्णों की पार्टी अब ओबीसी की पार्टी बन गई। इसके साथ ही जो है वो एक सोशल इंजीनियरिंग जो बीजेपी ने अख्तियार की, जिसमें गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित, इनको लेकर के बीजेपी ने अपने वोट बैंक के बेड़े में शामिल किया और उसके बाद अपराजय हो गई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जातीय जनगणना की जो पूरा ये तिलिस्म है, ये लगातार उलझता जा रहा है। सरकार अपनी व्यवस्था बताती है, सरकार कहती है कि 50% से ज्यादा आरक्षण हम दे नहीं सकते। ऐसे में जो मंडल आयोग ने तय किया था कि ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया जाएगा, जब 27% तय किया गया था तब भी मंडल आयोग ने माना था कि देश में ओबीसी की तादाद 52% है। उसके बाद से कभी 1931 वो आखिरी मौका था जब जाति जनगणना हुई थी, उसके बाद से आज तक कभी जाति जनगणना नहीं हुई। हाँ, 2011 में कांग्रेस की सरकार ने सोशल इकोनॉमिक आधार पर एक सेंसस कराया था, जिसे जाति जनगणना के आंकड़े जुटाए गए थे। 4000 करोड़ की भारी भरकम राशि खर्च की गई थी, लेकिन उसमें बाकी सोशल इकोनॉमिक डेटा तो बाहर आ गया, पर जातीय डेटा आज तक बाहर नहीं आया। उस डेटा को आज भी रोक दिया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार कोई भी रही हो, जब वो सत्ता में होती है, जब बीजेपी सत्ता से बाहर थी तो 2018 में जब उस वक्त जो है पंकजा मुंडे ने एक गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जो है संसद में ये इंडिकेट किया था कि हम जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। इससे पहले 2010 में जो है जब सरकार में नहीं थी बीजेपी, तब पंकजा मुंडे ने जो है जाति जनगणना की मांग उठाई थी। तो ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी भी नहीं चाहती कि जाति जनगणना, लेकिन अब चूंकि सत्ता में आ गए, उसकी व्यवस्था है, उसको डर सता रहा है कि कहीं ये ओबीसी का बड़ा वोट बैंक कट ना जाए उससे। उसके पीछे की वजह क्या है, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1990 में 52% ओबीसी की तादाद थी। 2023 में अगर ये जनगणना होती है तो ये माना जा रहा है कि कम से कम 60% से ऊपर, यहां तक कि 70% तक ओबीसी की तादाद हो सकती है, ये मानना है। अगर आपकी 60-70% तादाद हो जाएगी तो आप ज्यादा आरक्षण की मांग करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आंकड़ा है उसको आप काट नहीं सकते। ऐसे में आप ओबीसी के आरक्षण को आप कहां लेके जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ओबीसी के अगर एक्चुअल कॉस्ट पता चल जाती है कि ओबीसी के अंदर कौन सी जाति की तादाद कितनी है, तो उसके बाद नए सिरे से उन्हें भागीदारी देने की जंग शुरू हो जाएगी। वो सरकार के लिए एक मुसीबत। सरकार के अपने जो वोट बैंक है, अगर भागीदारी बढ़ जाएगी तो वो और ज्यादा भागीदारी की मांग करेंगे। इसलिए सरकार चाहती है कि जाति जनगणना ना हो, क्योंकि उससे उसके वोट बैंक को खिसकने का, उस वोट बैंक को अपनी ताकत महसूस करने का मौका मिल जाएगा। उन्हें एग्जैक्ट मालूम होगा कि किस बिरादरी की तादाद कितनी है। इसलिए सरकार नहीं चाहती कि ओबीसी की जनगणना हो, चूंकि जाति जनगणना में केवल ओबीसी बचता है, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति की जनगणना ऑलरेडी जनगणना के साथ होती है। और यही वजह है कि सरकार जनगणना से भी भाग रही है। अगर जनगणना हो गई, आपके ओबीसी की जनगणना नहीं कराते तो ओबीसी तबका नाराज हो जाएगा। ऐसे में धीमे धीमे करके टाल रही है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि जातीय जनगणना के आधार पर ही आप जिस सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, आप सोशल जस्टिस कैसे देंगे, आप किसको देंगे, जब आपको मालूम नहीं है कि किसकी तादाद कितनी है। उसके हिसाब से नीतियां कैसे बनाएंगे, उसके हिसाब से आप उन तमाम योजनाओं को अमल में कैसे लाएंगे। ये बड़ी बात है, ये बड़े सवाल हैं। तो ऐसे में तमाम राजनीतिक दल, वो फिर चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, वो सभी राजनीतिक दल गाहे बगाए जाति जनगणना की वकालत करते रहे हैं। और ये जो जाति का तिलिस्म है, इसने उत्तर भारत की सियासत को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। और इसका आगे आने वाले समय में जो सबसे बड़ा असर है वो भी उत्तर भारत में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। यही वजह है कि उत्तर भारत में बीजेपी का अपना दबदबा है। बीजेपी नहीं चाहती कि इस जाति जनगणना के आधार पर जो डेटा है, अगर मान लीजिए 50% से कम आ जाता है
तो भी नए सिरे से विवाद खड़ा हो जाएगा कि जनगणना सही नहीं हुई है, जानबूझ करके कम की गई है। और अगर ज्यादा आ जाती है तो ज्यादा दावेदारी की मांग होने लगेगी, यानी कहीं ना कहीं अनस्टेबल सिचुएशन बन जाएगी सरकार के लिए। इसलिए सरकार जाति जनगणना से भाग रही है, जाति जनगणना नहीं कराना चाहती। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके कह दिया है कि हम जाति जनगणना नहीं कराना चाहते। उसके पीछे सरकार के अपने लॉजिक भी हैं। सरकार कहती है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता तो केवल 15 और 7.5 यानी 15% एससी को और 7.5% ओबीसी को छोड़कर के अतिरिक्त आप ही को दिया जा रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो वो स्थितियां कहीं ना कहीं बेहद असहज हो गई हैं। लेकिन बिहार में ओबीसी आरक्षण, बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत होने के साथ अब एक बार फिर से देश में यह बहस होने लगी है कि क्यों पूरे देश में जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने जनगणना की तारीख को आगे बढ़ाकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि 2024 से पहले कोई जनगणना हो या जाति जनगणना के आंकड़े सामने आए जिससे उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़े। तो सीधी सी बात यह है कि तय मान लीजिए कि ना तो जनगणना 2024 से पहले होने जा रही है और ना ही जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आ पाएंगे। तो ये थी इस पूरी जातीय जनगणना के इस पूरे तिलिस्म की पूरी कहानी। तो आपको ये विश्लेषण कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और आप भी बताएं कि क्या आप जाति जनगणना के पक्ष में हैं या नहीं। हमें कमेंट पर अपनी राय जरूर दें और हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।